नियम सार कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और उसके ऊपर हम पद्म प्रभ मलधारी मुनिराज के द्वारा रचित साथ में टीका भी देख रहे हैं। उसमें हम आए हैं चौथे अधिकार के ऊपर, व्यवहार चारित्र अधिकार। कौन सा अधिकार चल रहा है? व्यवहार चारित्र अधिकार, जिसमें दोनों का सुमेल पाया गया है। किसका? दोनों का। मुनिराजों के जीवन में दोनों का सुमेल पाया जाता है, निश्चय और व्यवहार। निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र। निश्चय चारित्र माने तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक की जो लीनता होती है उसको कहते हैं निश्चय चारित्र। और व्यवहार चारित्र माने जो छठे गुणस्थान में शुभ उपयोग के परिणाम में जो 28 मूलगुण के पालन के जो परिणाम होते हैं उसे व्यवहार चारित्र कहते हैं। उसमें हम सबसे पहले आचार्य देव ने यहाँ पे 5 महाव्रतों की चर्चा की है। सबसे पहला महाव्रत था अहिंसा महाव्रत। 56 नंबर की गाथा में अपन ने देखा था ना, अहिंसा महाव्रत। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर की गाथा में कल हमने देखा था कौन सा महाव्रत? सत्य महाव्रत। सत्य महाव्रत की चर्चा की थी 57 नंबर की गाथा में। अब आगे बढ़ते, आज अपन जाते 58 नंबर की गाथा पर, जिसमें अचौर्य महाव्रत की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? अचौर्य महाव्रत की चर्चा करेंगे। बराबर, महाव्रतों का अभी प्रकरण चल रहा है। 58 नंबर की गाथा, मैं गाथा का पाठ करती हूँ। यहां से गामे वा नयरे वा रन्ने वा पेक्षिउण परमत्थम जो मुयदि गहन भावम तिदियवदम ओदित सेव। उसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। आपके सामने आ गया हिंदी अनुवाद। कानन नगर या ग्राम में जो देख पर वस्तु उसे छोड़े ग्रहण के भाव होता तीसरा व्रत है उसे। तीसरे व्रत की चर्चा कर रहे हैं। अद्भुत व्रत तीसरे नंबर का, अचौर्य महाव्रत। देखो अन्वयार्थ पढ़ती हूं पहले। ग्राम में, नगर में या वन में, 3 बात कर दी। ग्राम में, नगर में या वन में, है ना, 3 बात। भाभी आपको बुक दे, नियम सर दे आपको बुक। नियम सर रखे तो अच्छा है। अच्छा, यूट्यूब पे देख लो, बहुत बढ़िया। ग्राम में, नगर में और वन में। अभी ग्राम, नगर और वन की परिभाषा नीचे करेंगे, टीका में करेंगे आचार्य देव, है ना। पराई वस्तु को देखकर जो साधु उसे ग्रहण करने के भाव को छोड़ता है, बराबर, उसी को तीसरा व्रत कहते हैं। उसे ग्रहण करने के भाव को भी छोड़ता है। भाव 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 की महत्ता है। हमारा जैन धर्म भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है, है? भाव प्रधान है। क्या कह रहे? ग्रहण करने के भाव को छोड़ता है। अब देखो टीका में कहते हैं, टीका में ग्राम की परिभाषा दी। यहाँ पे कह रहे हैं जिसके चारों तरफ बाढ़ हो वह गांव है। पहली परिभाषा, गांव किसे कहते हैं? जिसके चारों तरफ बाढ़ लगी हो उसे गांव कहते हैं। जो चारों द्वार से सुशोभित हो उसे नगर कहते हैं। नगर की परिभाषा, बराबर। बाढ़ किसे कहा? चारों तरफ बाढ़ हो उसे गांव कहते हैं। चारों तरफ सुशोभित द्वार हो उसे नगर कहते हैं। और वन किसे कहते हैं? वन का ही दूसरा नाम है अरण्य। अरण्य जो मनुष्य के संचार रहित वनस्पति समूह, बेलों और वृक्षों के झुंड आदि से खचाखच भरा हो, खचाखच भरा हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अरण्य कहते हैं, उसे वन कहते हैं। ठीक है ना। 3 की परिभाषा टीका में बता दी पद्म प्रभ मलधारी मुनिराज ने, गांव की, नगर की और अरण्य की, वन की। अब देखो यहाँ पे अपने को बताना है अचौर्यानुव्रत, अचौर्य महाव्रत बताना है। अचौर्य महाव्रत, एक होता है अचौर्यानुव्रत, वो तो होता है पंचम गुणस्थान वर्ती जीव को।
और ये जो है ना, ये अचौर्य महाव्रत, पारुल आंटी, कौन सा है ये? अचौर्य महाव्रत। अब कह रहे ऐसे ग्राम, नगर या अरण्य में अन्य से छोड़ी हुई, अन्य से छोड़ी हुई, है ना, अन्य से छोड़ी हुई, रखी हुई, गिरी हुई, तीन बात बता दी। क्या कही? किसी ने छोड़ दी हो, किसी ने रख दी हो, किसी ने गिरा दी हो, अथवा कोई भूल गया हो। चार बात, ठीक है ना? फिर से, छोड़ी हुई हो, रखी हुई हो, गिरी हुई हो, अथवा कोई भूल गया हो, हुई पर वस्तु को देखकर उसके स्वीकार परिणाम का, उससे स्वीकार परिणाम का माने उसे अपना नहीं जानते हैं, अपना नहीं जानते हैं। पर वस्तु को देखकर उसके स्वीकार परिणाम का, अर्थात उसे अपनी बनाने ग्रहण करने के परिणाम का जो परित्याग करता है उसे वास्तव में तीसरा व्रत होता है। कौन सा है तीसरा व्रत? अचौर्य। हम क्यों आए मुनिराज को, क्यों आए पर चीज को ग्रहण करने के भाव? किसी की रखी हुई पड़ी हुई क्यों ग्रहण करे? जब मुनिराज की दशा, दशा ही कैसी गजब की दशा है, सब कुछ तोड़ छोड़ के चले गए हैं, स्वयं सब कुछ छोड़ के चले गए हैं, सबका त्याग करके चले गए हैं, एक परमाणु मात्र को भी अपना नहीं जानते हैं, एक परमाणु में भी सुख बुद्धि पड़ी नहीं है, कोई वांछा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, नाक के मैल समान जानते हैं। किसके समान जानते हैं? नाक के मैल समान जानते हैं। माने ये भगवान आत्मा के सामने, प्रचुर आनंद के सामने मुनिराज को तीन लोक की संपदा भी कैसी लगती है? तुच्छ लगती है, तुच्छ लगती है। नाक के मैल समान जानते हैं। बोलो क्यों, क्यों ग्रहण करे किसी की पड़ी हुई, किसी की गिरी हुई, किसी की छूटी हुई और किसी की भूली हुई वस्तु? बोलो क्यों ग्रहण करे? किसी की वांछा हो तो ग्रहण करने का भाव आवे, किसी में सुख बुद्धि पड़ी हो तो वो ग्रहण करने का भाव आवे, परंतु है ही नहीं ना। बोलो चौथे गुणस्थान में ही भाई पर द्रव्य में से सुख बुद्धि टूट गई है, तो मुनि दशा तो बहुत ऊंची दशा है, बहुत ऊंची दशा है। आता है ना भाई, क्या लिखा है इंदौर के कांच के मंदिर में? क्या लिखा है? काग वीत सम गिनते हैं सम्यक दृष्टि लोग आहा। क्या लग रहा है ना? काग वीत सम गिनते हैं, काग के वीट के समान क्या लगता है ये तीन लोक की संपदा लगती है। क्या कह रहे हैं कि भाई किसी की पड़ी हुई, गिरी हुई, छूटी हुई, भूली हुई पर वस्तु को देखकर उसके स्वीकार परिणाम का, उसे अपनी बनाने ग्रहण करने के परिणाम का जो परित्याग करता है उसे वास्तव में कौन सा व्रत है? अचौर्य महाव्रत होता है। चोरी करना तो भाई, चोरी के पाप परिणाम बहुत बड़ा पाप है। क्या कह रहे हैं, है ना? अभी इसका थोड़ा विस्तार अपन देखेंगे दो तीन ग्रंथों के आधार से। सबसे पहले अपन 6 ढाला ग्रंथ का आधार लेकर अपन देखते हैं। दौलत राम जी ने छठी ढाल में, छठी ढाल में देखो कितनी गजब की चर्चा कर दी। सबसे पहले 5 महाव्रत की चर्चा की ना दौलत राम जी ने। कहा हो गए ये दौलत राम जी? सासनी, सासनी में हुए ना। दौलत राम जी ने 6 ढाला तो लिखी, परंतु साथ में दौलत विलास, दौलत विलास नामक पुस्तक भी लिखी ना। भजन, भजन की पुस्तक थी ना दौलत विलास। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, है ना। वो छपाई का काम करते थे, छपाई का काम, छापने का काम करते थे, है ना। बहुत कमजोर स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, परंतु ग्रस्त दशा में भी क्या थे? सम्यक दृष्टि थे। क्या थे? सम्यक दृष्टि थे। आत्मा का उद्धार कर लिया था, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली थी। ख्याल आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे कह रहे कितना गजब का काव्य लिखा है। देखो छठी डाल का पहला ही काव्य, फर्स्ट नंबर का काव्य। रोज के 40-50 काव्य तैयार करते थे, छापने का काम करते थे और साथ में ये काव्य भी क्या करते थे? तैयार करते थे। बोलो क्या गजब की 6 डाला लिख दी गुरुदेव जी। तो कितनी प्रशंसा करते थे इस ग्रंथ की। छोटा समय सार, क्या कहते थे? छोटा समय सार है, गागर में सागर भर दिया है। मैं पढ़ती हूँ पहला छंद। षटकाय जीवन हनन ते सब, विधि दर्व हिंसा टरी,
रागादि भाव निवारते, हिंसा न भावित अवतरी। जिनके नलेश मृषा न जल, मृण हो विनादियो ग्रहे। 8-10 सहस विधिशील धर, चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। पहली दो लाइन में तो अहिंसा महाव्रत की चर्चा की। पहली लाइन में कहा कि भाई शतकाय के जीव की हिंसा नहीं करते हैं, उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको कहेंगे द्रव्य हिंसा, द्रव्य अहिंसा, है ना, उससे बचते हैं। और रागादि भाव से निवृत्ति होना, उसको कहेंगे भाव अहिंसा। फिर नीचे तीसरी लाइन में अचौर्य व्रत की चर्चा की। जिनके नलेश मृचा, सत्य व्रत की। आदि लाइन में सत्य महाव्रत की चर्चा। लेश मृषा माने कल बताता ना झूठ, रंच मात्र भी झूठ नहीं बोलते हैं। और आदि लाइन में अचौर्य महाव्रत की चर्चा की कि जल और मृण माने क्या, मिट्टी, जल और मिट्टी भी बिना दिए, बोलो, जल और मिट्टी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते हैं। बोलो, जल और मिट्टी भी, तो बाकी की चीजों की तो क्या बात करें, बोलो। अपूर्व अवसर में लिखा है ना, बोलो, पंडित अरे अपने जो श्रीमद जी ने क्या लिखा है, अपूर्व अवसर में लिखा है ना, एक छंद बहुत सुंदर लिखा है। रजकण के रिद्धि वही मानिक देवनी, सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो, ही अपूर्व अवसरे एवो क्या रे आवशे। कोई भेद ही नहीं करते हैं रजकण और रिद्धि में, क्या भेद करे, बोलो। सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो, पुद्गल एक स्वभाव जो, भेद ही नहीं करते सोने में और मिट्टी में, बोलो। दोनों समान जानते हैं, दोनों को समान, चाहे वो सोना हो कि चाहे मिट्टी हो, बोलो। दोनों कैसे है, दोनों पुद्गल में ही है ना, दोनों को पुद्गल में ही जानते हैं, भेद नहीं करते हैं। चाहे वैमानिक देव की रिद्धि हो, बोलो, और चाहे वो मिट्टी का ढेर हो। पूजा में भी आता है ना, भक्ति में गाते अपन, क्या गाते हैं, कंचन काच बराबर जिनके, जोरी पूतो हितकारी। अरे महल मशान मरण अरु जीवन, जो गरिमा रुगारी। वे मुनिवर कब मिली है उपकारी। हो क्या कहते हैं यहाँ पे, कंचन हो, काच हो, बोलो, ठंडी हो, गर्मी हो, बोलो, क्या क्या कहते हैं, सबको समान जानते हैं। 6 डाला में ही 6ठी डाल में ऐसी पंक्तियां लिखी है ना, सेम टू सेम, क्या लिखी है, 6ठे नंबर के छंद में। हरि मित्र महल मशान कंचन, काच निंदन स्तुतिकरण। अर्घाव तारण असी प्रहारण, मैं सदा समता धरण। अरि हो, मित्र हो, महल हो, स्मशान हो, कंचन हो, काच हो, निंदा हो, स्तुति हो, बोलो। अर्घाव तारण असी प्रहारण, मैं सदा समता धरण। मुनि दशा माना अलौकिक दशा। अपने को तो यहाँ पे थोड़ी प्रतिकूलता आ जाए तो बोलो हमें लगता है कि हमारे जैसा दुखी कोई नहीं, और थोड़ी सी अनुकूलता हो जाए तो ऐसा लगता है कि मेरे जैसा सुखी कोई नहीं, है ना। अभिमान के पार नहीं और दीनता का भी पार नहीं, है ना, दुखी दुखी हो जाता है। क्या कहते हैं यहाँ पे, मुनिराज की दशा देखो। अचौर्य महाव्रत, किसी के ग्रहण के परिणाम ही नहीं आते, क्यों आवे, सबको छोड़कर, सबका त्याग करके, सारे परिग्रह का त्याग करके। देखो यहाँ पे लिखा ना पहले छंद में, 8-10 सहस विधिशील धर। 18,000 जो शील के दोष है उसको भी क्या कर दिए, सबका त्याग कर दिया, और ब्रह्मचर्य का क्या करते हैं, पालन करते हैं। चिद ब्रह्म में नित्य रमे रहे। अभी आएगा उसके बाद तो अपन महाव्रत में देखेंगे
ब्रह्मचर्य महाव्रत में एक एक आप देखो, मुनि दशा ही कुछ अलौकिक दशा है। चौथे गुणस्थान में ही कहते हैं भरत जी घर में ही वैरागी। तो मुनि दशा की तो अपन क्या बात करें भाई, वो तो बहुत उत्कृष्ट दशा है ना। कहते हैं देखो, मैं फिर से ये पढ़ती हूँ, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मनुष्य के संचार रहित वनस्पति समूह, बेलों और वृक्षों के झुंड आदि से खचाखच भरा वह कौन है? अरण्य है। गांव किसे कहा? चारों तरफ बाढ़ हो वह गांव है। और नगर किसे कहा? चारों तरफ सुशोभित हो वह नगर है। ऐसे गांव, नगर, अन्य में, अरण्य में अन्य से छोड़ी हुई, रखी हुई, गिरी हुई अथवा भूली हुई पर वस्तु को देखकर उसके स्वीकार परिणाम का जो परित्याग करता है उसे वास्तव में कौन सा व्रत है? तो कहते हैं उसको वास्तव में तीसरा व्रत है। देखो जो समय सार है ना, समय सार का भी आधार लेते हैं। एक तो 38 नंबर की गाथा में ही कहा, क्या कहा आपको पता है? जो सम्यक दृष्टि होते है ना, ये तो मुनि दशा की बात है। सम्यक दृष्टि हुए ना, चौथा गुणस्थान आ गया। एक परमाणु मात्र को भी अपना नहीं जानते हैं, एक परमाणु मात्र। 38 नंबर की गाथा में क्या कहा? हूँ एक शुद्ध सदा अरूपी, ज्ञान दर्शन मई खरे, कई अन्य ते मारू नथी, परमाणु मात्र नथी अरे। है ना, माने देखो गुरुदेव श्री का एक बोल है ना, जो आत्मा का भोक्ता हुआ, फिर से जो आत्मा का भोक्ता हुआ वो 3 लोक का अभोक्ता हुआ। क्या हुआ? 3 लोक का क्या हो जाता है? अभोक्ता। जो आत्मा का भोक्ता होता है वो 3 लोक का अभोक्ता हो जाता है, और जो 3 लोक का भोक्ता होता है वो आत्मा का क्या है? अभोक्ता है। समझ में आ रहा है ना? ज्ञानी आत्मा के भोक्ता हो गए तो 3 लोक की संपदा कैसी जानते हैं? तुच्छ जानते हैं। कागवीट समगिनत है सम्यक दृष्टि लोग। यहाँ पे कहा ना, देखो आगे एक गाथा आती है, इसमें मोक्ष अधिकार में गाथा आती है, बहुत गजब की गाथा है। मेरे ख्याल से 301, 302 और 303 नंबर की गाथा है। यहाँ पे कहा अपराध और निरपराध की बात की। 301, 302 और 303 इसमें भी चोरी का ही दृष्टांत दिया। चोरी का क्या दिया दृष्टांत? एक दृष्टांत दिया यहाँ पे, पहले गाथा पढ़ती हूँ। अपराध चौर्याधिक करे जो, पुरुष वह शंकित फिरे, को लोक में फिरते हुए को चोर जान जुबान ले। अपराध जो करता नहीं, निशंक लोक विषय फिरे, बंद जाऊंगा ऐसी कभी चिंता न उसको हो है। त्यो आत्मा अपराधी में बंधता हुयो ही सशंक है, अरु निरपराधी आत्मा नाही बंधु निशंक है। क्या कहा यहाँ पे? चोर का दृष्टांत दिया। जिसने चोरी की है, जिसने कोई चोर है और जिसने चोरी की है, बोलो वो कैसा फिरता है? हाँ, कैसा फिरता है? भयभीत फिरता है ना, शंकित फिरता है ना, हमेशा टेंशन में ही रहता है, क्योंकि गलत काम कर लिया है तो टेंशन में ही रहेगा ना, माथे पे भार रहेगा ना, कोई पकड़ ना ले, कोई देख ना ले। गलत काम किया है भाई, गलत काम करते हैं तो भयभीत रहते हैं। जो गलत काम नहीं करता उसको कोई डर नहीं है। गलत काम किया इसलिए हमेशा शंकित और भयभीत कि भाई कोई मुझे पकड़ के ले ना जाए, मुझे कोई बांध ना ले। और जो निरपराधी नहीं है, अपराध नहीं किया है, वो तो भाई निशंकित फिरता है। उसे क्या डर है? उसे कोई शंका नहीं, कोई चिंता नहीं, निर्भर रहता है। ऐसे आत्मा पर घटित किया 303 नंबर की गाथा। आत्मा पर क्या घटित किया? जो परद्रव्य को अपना मानता है, जो परद्रव्य को अपना मानता है, तो वो नियम से कैसा है? वो नियम से शंकित है, वो नियम से कर्म से बंधता है। उसे द्रव्यानुयोग में अपराधी कहा। ख्याल आ रहा है ना? अभी मैं चरणानुयोग में चोरी और द्रव्यानुयोग की चोरी, ये दोनों चोरी की परिभाषा दोनों अनुयोग की अलग आती है। परंतु यहाँ तो देखो गाथा में क्या कहा?
और जो निरपराधी आत्मा है, माने जो ज्ञानी है, जो परद्रव्य को अपना नहीं जानते हैं, बोलो उसे क्या शंका, उसे क्या शंका, कौन बांधे उसको? ख्याल आ रहा है ना? उनको तो प्रति समय कर्म की निर्जरा हो रही है, प्रति समय कर्म की निर्जरा हो रही है, समझ में? वो तो कर्म से बनते नहीं है, उनको तो कोई भय नहीं है, कोई शंका नहीं है। 7 प्रकार के भय से ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव क्या हो गए हैं? रहित हो गए हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये 301, 302 और 303 नंबर की गाथा में यहाँ पे बताया कि भाई जो परद्रव्य को अपना माने तो नियम से कर्म से बंधेगा, और जो आत्मा को अपना मानता है वो नियम से कर्म से क्या होता है? छूटता है, छूटता है। चरणानुयोग में तो चोरी की परिभाषा अलग आती है। चरणानुयोग में चोरी की परिभाषा आती है कि भाई पराई चीज को बिना पूछे ले लेना, उठा लेना, है ना, उसे अपनी मानना, तो उसको कहेंगे चोरी। ये चरणानुयोग की अपेक्षा से चोरी है। अब द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से चोरी अलग। द्रव्यानुयोग क्या कहेगा? द्रव्यानुयोग कहेगा कि भाई देखो, चरणानुयोग ने तो कहा कि भाई किसी और की घड़ियाल को, किसी और की घड़ी को अपनी कहना, अपनी मानना, वो तो चोरी है। परंतु द्रव्यानुयोग क्या कहता है? द्रव्यानुयोग क्या कहता है कि ये जो मैंने पहनी है ना, ये घड़ी, अपन ने जो पहनी है घड़ी, है ना, ये मेरे हाथ पर जो ये घड़ी है, मैं उसको अपनी कहूं तो ये द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से चोरी है। क्या कहा? ये द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से चोरी है, क्योंकि ये आत्मा की अपेक्षा से ये अपनी जो घड़ी है ना, वो भी कैसी है? वो भी पर है, वो भी पराई है, वो मेरी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? वो पर चीज को अपनी मानना, उसको तो भाई पूरी दुनिया चोरी कहेगी, है ना, उसको तो भाई सब कहेंगे भाई ये चोर है, ये चोर है, देखो इसने दूसरों की वस्तु ले ली। परंतु जिन शासन ही एक ऐसा शासन है जो कहता है कि भाई ये शरीर को अपना मानना, है ना, ये स्त्री घर कुटुंब परिवार को अपना मानना, ये बहुत बड़ी चोरी है। ये चोरी को नहीं जानते। ये चोरी को जो जान ले वो जीव अज्ञानी में से क्या बन जाता है? ज्ञानी बन जाता है। ऐसे यहाँ पे ये 3 गाथाओं का रेफरेंस अपन ने देखा। यहाँ चोरी की परिभाषा कह रहे हैं कि एक आकिंचन धर्म, आकिंचन धर्म आता ना, आकिंचन्य धर्म, 10 धर्मों में आकिंचन्य धर्म, उसमें क्या बताया परिभाषा आकिंचन्य धर्म में? कि भाई पर वस्तु को अपना नहीं मानना, उसका नाम आकिंचन्य धर्म है। क्या कहा? पर वस्तु को अपना नहीं मानना, उसका नाम क्या है? आकिंचन्य धर्म है। क्या ला रहा है ना? अपन करते ना, पूजन करते हैं, 10 धर्म की पूजन करते हैं, आता है ना उसमें, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तिसना भाव उच्छेद घटती जान घटाए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? परिग्रह 24, जो परिग्रह 24 प्रकार के हैं, उसका क्या कर दिया है मुनिराजों ने? तो त्याग कर दिया है। आकिंचन्य धर्म और ब्रह्मचर्य धर्म, ये दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू है। क्या कहा? आकिंचन्य धर्म और ब्रह्मचर्य धर्म एक सिक्के के 2 पहलू है। आकिंचन्य धर्म में नास्ति से बात की और ब्रह्मचर्य धर्म में अस्थि से बात की, ठीक है ना। पर द्रव्य मेरा नहीं है, इसका नाम है आकिंचन्य धर्म, और ब्रह्म स्वरूपी आत्मा ही मैं हूं, इसका नाम क्या है? ब्रह्मचर्य धर्म है। अस्थि नास्ति है, बस अस्थि नास्ति है। एक ही सिक्के के क्या है? 2 पहलू है। जहां अपने में अपनापन हुआ, वह 3 लोक के पदार्थ में से अपनत्वपना छूट गया, बराबर ना। और जब अपने में अपनापन नहीं हुआ, वह 3 लोक के पदार्थों में क्या हुआ? अपनापन हुए बिना रहता नहीं है ना भाई। एक बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत देते ना, जब तक अपना घर का एड्रेस नहीं पता हो, जब तक अपना घर का एड्रेस नहीं पता हो, तब तक हम सारे घर को क्या करते हैं? अपना मानते रहते हैं। और जब उस व्यक्ति को पता चल गया कि भाई ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, तो बोलो एक एक जो दूसरे घर थे, उसको ये मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, ऐसा त्याग करना पड़ता है कि सब के सब एक साथ क्या हो जाते हैं? त्याग हो जाते हैं। ऐसे कह रहे हैं कि अपने में अपनापन किया
तो यहाँ पे कह रहे चौथे गुण स्थान में क्या हो जाता है भाई, ये चोरी, चोरी द्रव्यानुयोग से जो चोरी कही उसका क्या हो जाता है, त्याग हो जाता है। देखो इसके बाद एक श्लोक लिखा है, कलश लिखा है पद्म प्रभ मलधारी मुनिराज ने, क्या गजब का श्लोक लिखा है। 58वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक लिखते हैं, ठीक है ना, आप श्लोक पढ़ते हैं। आकर्षित रत्नानां संचय मुच्चेर चौर्य में तदीह स्वर्ग स्त्री सुख मूलम क्रमेण मुक्त्यंग नायाश्च। क्या कह रहे यहाँ पे श्लोकार्थ, यह उग्र अचौर्य इस लोक में मिला। 78 नंबर का श्लोक है, 78 नंबर का श्लोक है। क्या कह दिया यहाँ पे, यहाँ पे कह रहे हैं कि यह उग्र अचौर्य इस लोक में, यह उग्र अचौर्य इस लोक में रत्नों के संचय को आकर्षित करता है। देखो इसका फल बताया, फल बताया इस लोक में और परलोक में, इस लोक में और परलोक में फल बता रहे। इस लोक में तो क्या फल मिलेगा, इस लोक में क्या फल मिलेगा, तो कहा कि रत्नों का संचय, रत्नों का संचय होगा। मैंने भाई बाहर में पैसे आदि का, धन का, वैभव का क्या होगा, संचय होगा, बराबर ना, क्योंकि उसने क्या किया भाई, अचौर्य व्रत का पालन किया। और परलोक में, परलोक में स्वर्ग की स्त्रियों के सुख का कारण है। बताया था ना आगे, कौन से नंबर का महाव्रत में, आपने ये वाला दूसरा वाला था ना, कौन सा था, नहीं दूसरे वाले में भी बताया था ना, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत। सत्य बोलने वाला व्यक्ति उसको क्या मिलता है, परलोक में देवांगनाएं प्राप्त होती है। क्या होती है, देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। ऐसे ये तीसरे व्रत में स्वर्ग की स्त्रियों का सुख का कारण होता है, बराबर। इस लोक में तो रत्नों का संचय होता है और परलोक में स्वर्ग की स्त्रियों के सुख का कारण होता है, तथा क्रमशः मुक्ति रूपी स्त्री के सुख का कारण होता है। देखो दो लाभ है, दो लाभ, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति भी होगी और इंद्रिय सुख की प्राप्ति भी होगी। वो इंद्रिय सुख तो बोनस में मिल जाता है, फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है ना, क्या लग रहा है कि नहीं। वो है ना दृष्टांत आता है कि भाई जो किसान अनाज उगाता है, घास फूस तो उगाना पड़ता है कि अपने आप उग जाता है। ऐसे कह रहे हैं कि ये स्वर्ग की स्त्रियों का सुख, वैभव, रत्न, महल, विमान, देवांगनाएं, रिद्धिया, सब अपने आप, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, क्योंकि ये परिणामों की निर्मलता है ना भाई। और परिणाम इतने विशुद्ध हो रहे हैं, निर्मल हो रहे हैं, सामने क्या बंधेगा, पुण्य बंधेगा, और पुण्य बंधेगा तो उसका क्या मिलेगा, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि पूज्य बेंशी का बोल है ना वचनामृत में, क्या लिखा है, परिणामों का फल ना मिले तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। अशुभ परिणाम करे तो उसका फल मिलेगा कि नहीं, उसका फल बताए नरक और निगोद। अन्याय, अनीति, अभक्ष खावे तो उसका फल नरक निगोद है। शुभ परिणाम का फल बताया है स्वर्ग और देव है, स्वर्ग और मनुष्य है। और शुद्ध परिणाम का फल बता रहे यहाँ पे मुक्ति रूपी स्त्री के सुख का कारण बनता है। जो पद्म प्रभ मलधारी मुनिराज बहुत सारे श्लोक में ये वाक्य का प्रयोग करते हैं, मुक्ति रूपी रमणी का वल्लभ बन जाता है। क्या बन जाता है, मुक्ति रूपी रमणी का वल्लभ बनता है। माने अल्प काल में ही थोड़े बहु करेगा, मनुष्य स्वर्ग, मनुष्य स्वर्ग, मनुष्य स्वर्ग, मनुष्य स्वर्ग, और फिर कहाँ चला जाएगा, मुक्ति रूपी रमणी को प्राप्त हो जाएगा। तो देखो लाभ कितने हैं इसमें, लाभ कितने हैं, दो लाभ है। एक तो कहा कि रत्नों का संचय का आकर्षण होता है, आकर्षित करता है। ये कौन, ये अचौर्य महाव्रत रत्नों के संचय को आकर्षित करता है। और दूसरा कहा स्वर्ग की स्त्रियों के सुख का क्या बनता है भाई, कारण बनता है। और क्रमशः, क्रमशः माने कि अगर उस भव से मोक्ष नहीं गए तो 2-3 भव के बाद भी वो जीव मुक्ति रूपी स्त्री को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं कि भाई ऐसे परिणाम से अपन भी बचे, अपन भी क्या हो जावे, ऐसे परिणाम से बचे। समझ में आ रहा ना। जैसे नाटक समय सार में 7 व्यसन के दोहे लिखे ना, 7 व्यसन,
उसमें भी एक लिखा है ना, क्या लिखा है भाई, सत्ता की समाधि में बिराजी, सत्ता की समाधि में बिराजी रहे वो ही साहूकार है। क्या लिखा है नाटक समय सार में? सत्ता की समाधि में बिराजी रहे वो ही सो ही साहूकार है। सत्ता की समाधि माने क्या? सत्ता की समाधि में बिराजी रहे सो ही क्या है? साहूकार है। सत्ता की समाधि माने सत्ता स्वरूपी कौन है? मेरा भगवान आत्मा है। और मेरा भगवान आत्मा कैसा है? ज्ञान और आनंद स्वरूपी है। तो ज्ञान आनंद स्वरूप में जो विराजमान है ना, जो ज्ञान आनंद स्वरूप में विराजमान है, जिसकी परिणति में निर्मलता की प्राप्ति हुई है, निर्विकारी परिणाम की प्राप्ति हुई है, वितराग परिणाम की प्राप्ति हुई है, वो ही जीव साहूकार है। वही जीव क्या है? साहूकार है। बाकी तो सब भाई कह दिया द्रव्यान योग में भाई चोर है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि चोर है और ज्ञानी सम्यक दृष्टि साहूकार है। क्यों साहूकार है? क्योंकि अपनी चीज को अपनी मानता है। और पराई चीज कौन? पराई चीज कौन? ये शरीर से लेके सारी चीजें, ये सब क्या है? पराई चीज है। अरे नियम सार में तो कह दिया, शरीर की तो क्या बात करे, शरीर की क्या बात करे। ध्रुव की अपेक्षा से, ध्रुव की अपेक्षा से एक समय की पर्याय, समझना बराबर, ध्रुव की अपेक्षा से एक समय की पर्याय। भाई ये नियम सार ग्रंथ है, बहुत बहुत गहरी बातें करने वाला गजब का ये ग्रंथ है। ये ग्रंथ तो कह रहा है कि ध्रुव की अपेक्षा से एक समय की शायिक भाव की पर्याय भी क्या है आंटी? परद्रव्य है, पराई है वो, पर्याय मेरी नहीं। शायिक भाव की पर्याय को जब परद्रव्य कह दिया, ही कह दिया, प्रभाव कह दिया, भाई लक्ष्य करने लायक नहीं है, तो अपन राग की बात तो क्या करे, बोलो। औदिक भाव की क्या बात करे, आश्रव भाव की क्या बात करे? वो तो सब के सब क्या है? पराई है, पराई चीज ही है, पर द्रव्य ही है, पर भावी है, ही है, छोड़ने योग्य है। और फिर ये शरीर, स्त्री, घर, कुटुंब, परिवार ना मेरे थे, ना मेरे हैं और ना मेरे होने वाले हैं, बराबर ना। परंतु इस जीव ने क्या किया? भूतकाल में भी इनको ही अपना माना, वर्तमान में ही इनको ही अपना मान रहा है और भविष्य में भी ये मेरे रहेंगे। ऐसे अंदर में क्या पड़ी है? अभिलाषा पड़ी है ना, अभिप्राय पड़ा ना, एकत्व बुद्धि का। ये तो सबसे बड़ा पाप है। ये तो पाप छुड़ाते हैं, पहले छुड़ाते हैं। सबसे बड़ा पाप बताया है मिथ्यात्व का पाप, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व का पाप दूर नहीं होगा तब तक कह रहे हैं कि अनुव्रत, महाव्रत आदि उसके जीवन में नहीं आ सकता है, नहीं आ सकते हैं। जैन धर्म किसका नाम? जैन धर्म सबसे पहले बड़ा पाप छुड़ाता है और फिर छोटे पाप छुड़ाते। सबसे बड़ा पाप तो ये है कि ये शरीर को, पर को अपना मानना, इसका नाम ही क्या है? चोरी है भाई, इसका नाम ही चोरी है। चोरी, ख्याल आ रहा ना? संयोग हो न हो, ये इससे मोक्ष मार्ग का कोई मापदंड नहीं है, समझना बराबर। हमें लगता है कि भाई हमने द्रव्यलिंग पना कितनी बार धारण किया, कितनी बार धारण किया? अनंत बार धारण किया। किया कि नहीं किया? सबका त्याग किया ना। महल, मकान, स्त्री, रानियां, देवियां, सब कुछ छोड़कर बोलो वन जंगल में अनंत बार गए, अनंत बार गए। परंतु कह रहे हैं कि जंगल में रहकर भी खरेखर हमारे जीवन में बोलो चोरी का त्याग हुआ कि नहीं हुआ? तो कहते नहीं हुआ। चोरी का त्याग, निश्चय अचौर्य महाव्रत प्रकट हुआ कि नहीं? निश्चय अचौर्य महाव्रत प्रकट हुआ कि नहीं? निश्चय से अचौर्य महाव्रत क्या है? निश्चय से अचौर्य महाव्रत तो ये है कि तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक की जो वितराग परिणति प्रकट हुई उसका नाम निश्चय से अचौर्य महाव्रत है। निश्चय से अचौर्य महाव्रत। तो जब निश्चय से अचौर्य महाव्रत प्रकट नहीं हुआ है तो उनका जो व्यवहार से अचौर्य महाव्रत है ना, वो भी यथार्थ नहीं है। क्या नहीं है? वो भी यथार्थ नहीं है। भले बाहर से दिखते हैं त्यागी, भले बाहर से लगते हैं कि भाई सारी स्त्रियों को, भाई रानियों को, महल को, सबको छोड़ के चले गए, परंतु कह रहे अंदर में तो अभिप्राय क्या पड़ा है? बोलो, अंदर में तो अभिप्राय पड़ा ही है कि ये सब मेरे थे, ये सब मेरे है। समझ में आ रहा ना? तो सबसे पहला पाप जैन धर्म कौन सा छुड़ाता है? तो कहते मिथ्यात्व का पाप छुड़ाता है। अभिप्राय, हाँ,
हाँ, वो बहुत बढ़िया। मैंने त्याग किया है, मैंने छोड़ा है, ये बुद्धि भी जब तक रहेगी तब तक कहते हैं कि मिथ्यात्व का अभाव नहीं हो सकता है। मैं त्याग करने वाला, मैं ग्रहण करने वाला, मैं छोड़ने वाला, मैं भाई ग्रहण करने वाला, ये बुद्धि का नाम भी क्या है? मिथ्यात्व है। तो कह रहे ज्ञानी हुए माने 3 लोक के ज्ञाता हो गए। ज्ञानी हो गए माने क्या हो गए? 3 लोक के ज्ञाता हो गए, बराबर ना। तो गुरुदेव कहते हैं ना कि भाई एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। कर्ता बुद्धि भी हो और ज्ञाता बुद्धि भी हो, ऐसा संभव नहीं है। जहां ज्ञातापना प्रकट हुआ तो 6 खंड के बीच में रहने पर भी परमाणु मात्र के भी कर्ता नहीं बनते। और वन जंगल में चले गए परंतु ज्ञातापना प्रकट नहीं हुआ है। सब कुछ बाहर में त्याग दिखता है परंतु कह रहे हैं 3 लोक के क्या है? वो करता है। 3 लोक के करता है। द्रव्यलिंगी मुनिराज करता है और एक चक्रवर्ती 6 खंड के बीच में रहने पर भी कैसे है? ज्ञाता है और करता है। ज्ञाता है और कैसे है? करता है। इसलिए कहते हैं ना भाई 2 चीज कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी के लिए। ज्ञानी जो है ना, ज्ञानी है त्यागी। ज्ञानी कैसे है? त्यागी। और अज्ञानी कैसे हैं? अज्ञानी है मोही अज्ञानी, और त्यागी कौन है? ज्ञानी। खरेखर कोई त्यागी हो तो वे ज्ञानी है और जो अज्ञानी है वे तो सबके सब कौन है? मोही है। अंदर से मापदंड है मोक्ष मार्ग का, अंदर से मापदंड है, बाहर से मापदंड नहीं है। संयोग हो कि ना हो, क्रिया हो कि ना हो, परिणाम अंदर में भाई शुक्ल लेशा के हो या ना हो, परंतु उसका अभिप्राय बदला ना। अभिप्राय बदला, क्या बदला? कि अपने में अपनापन हो गया तो उसका नाम क्या है? ज्ञानी है। ठीक है ना, बराबर ना। माने मोक्ष मार्ग का मापदंड बाहर से, क्रिया से, संयोग से मापदंड नहीं होता है, परंतु मोक्ष मार्ग का मापदंड अभिप्राय के आधार से होता है। अभिप्राय बदला तो वो ज्ञानी, और अभिप्राय मिथ्या तो वो क्या है? अज्ञानी है। ऐसे आज हमने 58 नंबर की गाथा और उसके बाद उसके ही आचार्य महाव्रत को बताने वाला 78 नंबर का श्लोक 2 आज अपन ने किया। 58 नंबर की गाथा, 58 नंबर की गाथा और 78 नंबर का श्लोक, आचार्य महाव्रत को बताने वाला श्लोक और आचार्य महाव्रत को बताने वाली गाथा देखी। कल हम आगे बढ़ेंगे, बहुत गजब का वर्णन आने वाला है 59 नंबर की गाथा में। ब्रह्मचर्य महाव्रत। कौन सा महाव्रत? ब्रह्मचर्य महाव्रत। सारे रत्नों में रत्न है ऐसा ब्रह्मचर्य, सारे गुणों में भाई महान गुण है ऐसा जो ब्रह्मचर्य महाव्रत है, उसकी चर्चा हम कल की स्वाध्याय में करेंगे। उसके अनुसंधान में भी एक श्लोक है, उसकी चर्चा हम कल के स्वाध्याय में करेंगे। अभी हम सभी ने नियमसार ग्रंथाधिराज की 58 नंबर की गाथा और 78 नंबर का श्लोक, बहुत ही सुंदर चर्चा आचार्य महाव्रत की। आइए हम सभी जिनवाणी विनय के लिए अपने स्थान पे खड़े होते हैं। निज 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 मैं बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरिहरम, नमो भद्रायारम, नमो लोसवसावरम। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरिहरम, नमो भद्रायारम, नमो लोसवसावरम। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरिहरम, नमो भद्रायारम, नमो लोसवसावरम। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरिहरम, नमो भद्रायारम, नमो लोसवसावरम। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरिहरम, नमो भद्रायारम, नमो लोसवसावरम। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरिहरम, नमो भद्रायारम, नमो लोसवसावरम। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरिहरम, नमो भद्रायारम, नमो लोसवसावरम।
नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो अरियालम, नमो वज्रायालम, नमो लोहसहस्रावरम। नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो अरियालम, नमो वज्रायालम, नमो लोहसहस्रावरम। बोलिए माई माता की जय। हम सभी दोपहर में ठीक 3 बजे तत्वार सूत्र की कक्षा जो संचालित हो रही है, प्रथम अध्याय बहुत ही सुंदर विवेचन, 3 बजे तत्वार सूत्र की कक्षा में, और शाम को ठीक 7:15 बजे जिनेंद्र भक्ति में सम्मिलित होंगे। उसके बाद 7:45 बजे से पुनः